हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली अभी रात का वक्त है, रात को मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ अभी अपना वीडियो का। एक्चुअली दिन में क्या हुआ, थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, तो वीडियो नहीं बना पाया एंड सोचा अभी रात को जो है टाइम है, अभी शूट कर लेता हूँ। तो मेरे जो है 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, सबको दिल से शुक्रिया। एंड 3 लाख सब्सक्राइबर होते ही मैंने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोग के जितने भी सवाल हैं वो आप लोग पूछिए, हम अपना Q&A वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम जवाब दे देंगे। अभी तक 4-5 तो शायद बना चुका हूँ मैं Q&A वीडियो। जब 50 के हुए थे, 1 लाख हुए थे, 1.5 लाख, उसका 2 लाख, ये सब में मैं बनाते रहता हूँ। तो 3 लाख में जो है फिर से आप लोग के इंटरेस्टिंग सवाल, नए नए सवालों के जवाब जो है देने का कोशिश करता हूँ मैं। तो आई होप आप लोग अभी देखेंगे एंड अपना आपने क्या क्या सवाल पूछा था उनका जवाब एंड मेरे लाइफ से रिलेटेड एंड भी अलग अलग चीज़ें आप लोग को यहाँ पे जो है सीखने को मिलेगा। और मेरा तरफ से ना जितना भी एक्सपीरियंस मैंने किया है यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया में, वो सारी जो नॉलेज है वो भी शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, सबका जवाब मैं दूंगा, इसलिए अपना सवाल कभी कहीं भी आ सकता है बीच में वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, ठीक है। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को, आप सभी व्यूअर्स ने, आप सभी सब्सक्राइबर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज से 2 साल 3 साल पहले देखो मेरा ज़िंदगी कैसा था एंड अभी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। एंड इसका जो है मैं क्रेडिट बहुत सारे लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहला जो क्रेडिट है मैं अपना मोनू दोस्त को देना चाहूँगा, उसका वजह से हम काफ़ी आगे बढ़े। वो होता है ना, कभी कभी गाड़ी जो है स्पेशल होने से भी रास्ते ख़राब होते हैं तो उसमें गाड़ी फंस जाती है, तो अपना इंजन का पावर से नहीं आगे बढ़ पाता है, उसमें पीछे से इंसान को धक्का लगाना होता है। तो वो धक्का लगाने का काम जो है मोनू दोस्त ने किया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे गांव के बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को उन्होंने मदद किया है, तो थैंक यू वेरी मच मोनू दोस्त। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया। सिर्फ वही नहीं, मोनू दोस्त ने जो है मुझे पहला आईफोन लाइव का उन्होंने दिया, तो वो वीडियो जो है देख के अभी मैं इमोशनल होता हूँ। मैं आप लोग को स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप लोग देखना ठीक है। तो वो वीडियो जब भी देखता हूँ इमोशनल फील करता हूँ, अपना दोस्त का याद आता है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अनाप शनाप बोलते हैं कि तू मोनू को भूल गया, अभी पैसा कमाने लग गया थी। तो ऐसा नहीं है यार, वीडियो में हम थोड़ी ना सब कुछ दिखा सकते हैं, हम लोग फ़ोन पे पर्सनली बात करते हैं। ऊपर से वो बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, फैमिली मैन हूँ, वो लोग बिना शादीशुदा इंसान हैं। और वो जो है कई सारे ऑफ़र मिलते हैं उनको जाना पड़ता है दिल्ली मुंबई, मतलब महीने में कभी कभी 1-2 महीने के बाद ऐसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो सब के बारे में आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत सोचना, ओके। एंड उसके बाद मेरे परिवार वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जेरी को, मम्मी को, दीदी को, सबको, मंजिता को, सबको ना, भैया को, सब लोग मतलब इतना सपोर्ट किया मुझे। इवन मंजिता का वजह से भी काफ़ी ग्रो हुआ मैं, उनको ब्लॉग में दिखा के। जेरी का वजह से भी काफ़ी मैं फेमस हुआ क्योंकि जेरी जो है उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाती थी, मैंने अपने ब्लॉग में डाल के लोग देखना पसंद करने लगे। उसके बाद कपल ब्लॉग्स, वो सारी चीज़ें ना, तो अच्छा लगता है जब पुराने दिनों को याद करता हूँ ना। तो अभी जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं तो सबका जवाब देने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे कितने कमेंट आए हैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला कमेंट, आप सिगरेट क्यों पीते हो? क्या बिकरसाना क्या है, सॉरी अगर नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो मैं। आप सिगरेट क्यों पीते हैं बोला है ना। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पीता हूँ, लेकिन इससे जो है मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब बच्चे होते हैं, लेकिन मैं अभी क्या करूँ लाइफ में ना, तो कभी कभार पी देता हूँ बियर वगैरह वो सब भी ना, तो इसलिए इसमें सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो इसलिए मैं पी देता हूँ ठीक, एडिक्ट नहीं होना है बस किसी भी चीज़ का, ठीक है। सबसे पहला सवाल है एकदम खतरनाक वाला और जवाब भी खतरनाक भाई और यासी 777 ने पूछा है कि आपका एज कितना है, और जेरी दीदी का भी। मेरा एज देखो, मेरा बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे विश करना एडवांस में। 10 तारीख को मेरा बर्थडे है इस महीने, और इस महीने के 10 तारीख को मैं हो जाऊंगा 26 ईयर्स ओल्ड बुरा हो चुका हूँ यार, हो भाई रिंकल्स आने लग गए मेरे मैं तो बुरा हो गया यार। 26 ईयर्स, तो अभी मेरा एज हो चुका है 26, ठीक है। हुआ नहीं है, होने वाला हूँ, 10 तारीख को होऊंगा, अभी तक 25 में ही अटका हुआ, ठीक है कल किसने देखा, कभी भी मर सकते हैं इंसान ना। और एक ने जो है श्रेया चकमा ने पूछा, अपना लैंग्वेज में पूछा है। मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे ना आप लोग
लोकल लैंग्वेज में मत पूछो सवाल लोग, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जिनको समझ में नहीं आएगा ना। तो ये पूछ रहा है मिजोरम जबे ना नो जबे, मीन्स मिजोरम जाओगे कि नहीं जाओगे। ऑफकोर्स जाऊँगा, वहाँ पे मेरा ससुराल है, ज़रूर जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मंथ हम लोग का प्लानिंग है, नेक्स्ट मंथ नहीं इसी मंथ हम लोग का प्लानिंग है जाने का। और उसके बाद सबसे कॉमन जो सवाल होता है इनकम के बारे में, वो जो इनकम का बारे में है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा। ये देखो, व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, ये जो है सुनेंद्र ऑफिशियल ने पूछा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार, फिर भी लोग पूछते हैं। तो अभी जो है फिर से दूसरा सवाल नीलोजोट ने पूछा है, इसने भी वही सेम सवाल, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। और सेकेंड क्वेश्चन, डू यू हैव सोर्स इनकम रादर देन यूट्यूब। और तीसरा सवाल, योर होम कंस्ट्रक्शन बजट, क्वेश्चनिंग फ्रॉम त्रिपुरा अगरतला। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। चलो, यूट्यूब के इनकम के बारे में ज़्यादातर वही सवाल आते हैं, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। क्या होता है यूट्यूब में जो पैसा होता है ना, वो सब्सक्राइबर से नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे रूपम का 3 लाख सब्सक्राइबर हो गया, अभी तो 4-5 लाख रुपया कमाएगा महीना में। ऐसा नहीं होता है, व्यूज़ के ऊपर होता है। भले ही आपका 1000 सब्सक्राइबर हो, अगर आपका व्यूज़ मिलियन में आएगा ना, तो आप करोड़ों कमाओगे। और अगर आपका सब्सक्राइबर करोड़ है, फिर भी व्यूज़ केवल 500-200 आ रहे हैं ना, तो आप घंटा नहीं कमाओगे। दिस इज़ द रूल ऑफ यूट्यूब ना। आप जो है जहाँ पे व्यूज़ आएंगे, किसी भी चैनल को देखना, जिसका व्यूज़ ज़्यादा है आप समझना मोटा कमा रहा है वो, ठीक है। तो व्यूज़ के हिसाब से अप एंड डाउन्स होते रहता है, जस्ट लाइक यू नो जो स्टॉक मार्केट होते हैं ना, वैसे टाइप का अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि डॉलर का वैल्यू, वैसे टाइप का हम लोग का इनकम कोई फिक्स नहीं होता है। मैं कभी कभी महीना में 2 लाख भी कमाता हूँ, कभी 1.5 लाख कमाता हूँ, कभी 3 लाख कमाता हूँ, तो कभी मैं 50,000 कमाता हूँ, कभी 30,000 कमाता हूँ, कभी 20,000 कमाता हूँ। वो व्यूज़ के ऊपर होता है। एंड एक्स्ट्रा इनकम बोलूँ तो मैं छोटा मोटा इधर उधर से कमा लेता हूँ, तामुल बागान ये सब, उसके बाद छोटे मोटे कभी कभार बिजनेस वगैरह इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, वो उससे कमाता हूँ। एंड यूट्यूब में इनडायरेक्टली कैसे कमाते हैं हम लोग, प्रमोशन करके। जैसे आप लोग देखते हो, मैं क्यूर स्किन का बार बार बातें क्यों करता हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग बुद्धू बन जाते हैं, बोलते हैं क्यों इतना बार बार बोलते हो। तो क्यूर स्किन का प्रोडक्ट मैं सच में यूज़ भी करता हूँ, एंड वो यूज़ करने का और उनको प्रमोट करने का हमें मोटा पैसा मिलता है, तो इसलिए हम करते हैं। और जो गैम्बलिंग ऐप होते हैं वो सब क्यों प्रमोट करते हो, बोलते हैं मुझे, भाई मोटा तगड़ा पैसा देते हैं, इसलिए करते हैं हम लोग। और बहुत जितना भी गालियाँ पड़े हम लोग तो करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए पैसे भाई। पैसे ही सब कुछ है आजकल की दुनिया में। पैसे रहेंगे तो ही इंसान लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको, ऐसा ज़माना आ गया अभी, ठीक है। तो इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, योर होम कंस्ट्रक्शन बजट। तो मेरा जो होम कंस्ट्रक्शन बजट है वो लिमिटेड नहीं है। कभी भी आप घर बनाओगे ना, आप एक एस्टिमेट बजट बनाते हो ना, वो कभी लिमिटेड, जितना आप 1 करोड़ का बजट बनाओगे ना, आपका पक्का 1.5 करोड़ खर्चा होगा, ये मान के चलो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बजट है लगभग 1 करोड़ पार हो ही जाएगा पूरा कंप्लीट होने तक। क्योंकि मेरा जो है बाहर का स्ट्रक्चर, फिर इंटीरियर, सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसमें वायरिंग रहेगा, पाइपलाइन रहेगा, बहुत कुछ, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ना, वो लेबर चार्ज पे, क्योंकि लेबर मिलना आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। और जो क्या बोलते हैं, जो ठेकेदार को हम लोग देते हैं, तो उसका जो खर्चा आता है ना, बहुत ज़्यादा आता है। महीना में जो है 1-1.5 लाख से आ जाते हैं कभी कभार। तो इसीलिए जो है पैसा तो बहुत जाता है घर बनाने में। तो मेरा घर का बजट जो इंजीनियर ने बोला था, मतलब 1 करोड़ तक आ जाएगा कम से कम, या फिर जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ अलग अलग डिज़ाइन वगैरह बनाऊंगा तो उसमें पार भी हो जाएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। आप लोग को जवाब मिल गया एकदम, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं, आज का जवाब जो है। और देखो, ये तनु बोरा ने फिर पूछा है रिवील इनकम, मंथली इनकम, ये जो है ये भी बता दिया मैंने। और अजूब लुगुन ने बोला आपके एक्स के बारे में बताओ। अरे भाई ये बहुत खतरनाक है, कैसे बताऊँ, अभी मार पड़ेगा मुझे। जेरी के साथ कैसे कनेक्शन हुआ, संजीत चकमा। देखो, जेरी के साथ कैसे कनेक्शन हुआ, ये सब के बारे में डिटेल हुआ में मेरे पूरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पहले Q&A सब में भी आप लोग देखना, वहाँ में आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। और ये MFF गोले ने पूछा है कि व्हेन यू विल गो इन इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप में तब जाऊँगा जब मैं घर पे सारी चीज़ें सेटअप कर दूँ, मेरा घर पूरा बन जाए। उसके बाद जो है मुझे घर में चिंता करने का कोई ज़रूरत ना पड़े, पैसा पूरा मैं घर में सब कुछ दे पाऊँ, और गाड़ियाँ हो, सब कुछ फैसिलिटी हो।
उसके बाद मैं निकलूँगा इंटरनेशनल ट्रिप पे। अभी भाई जाके बेकार में पैसा खर्च करके क्या मिलेगा मुझे, पहले घर तो बनने दो, बिजनेस से तब सब कुछ होने दो, ठीक है, उसके बाद निकलूँगा। उसके बाद एडिसन त्रिपुरा ने पूछा है फ्रॉम वेयर डिड यू गेट एन आइडिया टू मेक ए यूट्यूब चैनल एंड व्हेन यू विल कम इन त्रिपुरा। देखो इसके बारे में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, आइडिया कहाँ से आया। आइडिया मुझे बहुत पहले से था यूट्यूब चैनल खोल के पैसा कमाने का। जब हनी सिंह नया नया निकला था उस टाइम में वो रैप वगैरह मारते थे, गाना वाना ना, तो मैंने भी सोचा अब यार वो कर सकता है तो मैं भी बना के ऐसे खुद रैप वैप बना के मैं यूट्यूब में डालूंगा, मैं भी मोटा पैसा कमाऊंगा बोल के। फिर बाद में पता चला कवर सॉन्ग ये सब करने से तो कॉपीराइट आ जाता है। फिर उसके बाद जो है अपना खुद का गाना भी बनाऊंगा, उसके लिए बीट वीट चाहिए होगा, एडिटिंग कुछ घंटा नहीं आता था मुझे, तो इसीलिए जो है मैंने धीरे धीरे ब्लॉगिंग के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था मुझे, मैं ऐसे ही गाना डालता था, गाना गा गा के ना। उसके बाद जो है पता चला ब्लॉगिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो शुरू कर दिया ऐसे ही जस्ट। उसके बाद ये सौरभ जोशी को भी देखा लॉकडाउन के टाइम में ना, वो काफ़ी वायरल जा रहे थे उस टाइम पे, तो ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। और मनोज दे सर मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोज दे को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं यूट्यूब के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या आया है, शिव जी आपका नया घर में रितु दीदी भी रहेगा या नहीं बताना। क्यों नहीं यार, मेरा दीदी है, क्यों नहीं रहेगा, ये सवाल कोई भी पूछने वाली बात है क्या। और अब मेरे घर में भैया भाभी सब लोग भी अगर वो लोग राजी होंगे ना, मैं सबको रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली रहे, बड़ा सा घर हो, जॉइंट फैमिली बने रहे, अगर पॉसिबल है तो। मैं तो चाहता हूँ हो जाए भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। हम जो है जॉइंट फैमिली अगर रहेंगे प्यार मोहब्बत में ना, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और उसके बाद भाई बेबी गर्ल के लिए प्लानिंग क्या फ्यूचर में, जमाती या 6 हो। देखिए बेबी प्लानिंग क्या बोला है भाई, बेबी गर्ल ना बोला है ना। देखो बॉय गर्ल ये सब में कोई मायने नहीं रखता, और वो सब हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ऊपर वाला जो देगा उसी से मैं खुश। और मैं बोलता हूँ अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आप अच्छा पैसा कमाते हो, तो बनाओ भाई पॉपुलेशन जितना बढ़ाना है। अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो तब आप पॉपुलेशन के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो ना, तो बच्चे पाल के बेकार में जो है बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद करोगे, अपना प्रेजेंट भी बर्बाद करोगे। इसलिए जो है जब आप पैसे कम कमाते हो तो आप कोशिश करो कि बच्चे कम पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। अगर आप पैसा कमाते हो तो भाई पैदा करो जितना करना। मैं अंबानी होता तो भाई 100 बच्चे पैदा करता, 100 बच्चों को मिलियनर बनाता भाई। इतना पैसों का क्या करूँगा अकेले अकेले, है कि नहीं। 100 बच्चे बना के सबको मिलियनर। चलो भाई अभी चयन चकमा ब्लॉग्स आपका फुल लाइफ का स्टोरी जानना चाहता हूँ रिप्लाई। और भाई फुल लाइफ का स्टोरी बताऊँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फुल लाइफ का स्टोरी देखने के लिए आपको शुरू से मेरे वीडियोस देखना पड़ेगा, सारे वीडियोस में आपको मेरे पूरा लाइफ का कहानी दिखेगा, ठीक है। इफ यू कुड गिव योर यंगर सेल्फ एडवाइस व्हाट इज वुड बी। ये बढ़िया सवाल है भाई। अगर टाइम ट्रैवल कर पाता, टाइम ट्रैवल करके मैं पीछे जा पाता, बहुत सारी चीज़ें मैं करता। पहले तो मैं खूब मारता अपने आप को, तो ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके बाद समझाता मैं। देखो सबसे पहले पढ़ाई करके नौकरी करने का तो अभी भी मन नहीं है मुझे, जो लाइफ मिला है उसी में खुश। तो मैं क्या करता, इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करता। मैं क्या करता, फिर मतलब जाके पास्ट में जाके मैं एक यहाँ से आईफोन लेके जाता। उसको बाद हाथ में थमा देता, एडिटिंग वगैरह सब कुछ सिखा देता। और सबसे पहला यूट्यूब चैनल खुद का खुलवा था मैं। जब यूट्यूब लॉन्च हुआ, पहला चैनल तेरा भाई रूपम द एक्सप्लोरर, ले तू खोल ले और अभी से शुरू कर दे वीडियो बनाना। और सिर्फ एक चैनल नहीं, 10-15 चैनल चला। उसके बाद यहाँ पे आके भाई यस, उसके बाद पैसा ही पैसा, मिस्टर बीस्ट भाई। पूरा मिस्टर बीस्ट। अब तक बिलियन सब्सक्राइबर भाई। ये था, एक फनी भी है बट यही था, ठीक है। और नेचर लवर्स ने पूछा है भाई फिश पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करो और अपडेट दो। बाय द वे आई लाइक योर डेली ब्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ फिश पॉन्ड का जो कंस्ट्रक्शन है वो चलता रहेगा। अभी जो है मैं जब मिट्टी फिलअप करूँगा ना मेरे घर में, तो उसमें ना मैं फिश पॉन्ड भी खोदूँगा और वो मिट्टी को घर में डालूँगा। और जेमिनी एरिस ने पूछा व्हाई डिड यू चूज टू बी यूट्यूबर एंड इफ यू वर नॉट अ यूट्यूबर व्हाट एल्स डू यू वांट टू बी। देखो यूट्यूबर बनना मैंने क्यों चूज़ किया, मैं पढ़ाई करते करते बीच में छोड़ दिया, क्योंकि शुरू में ना
शुरू से थोड़ा सा मेरा मन में कहीं ना कहीं यूट्यूबर बनना ये था, लेकिन मैं खुल के नहीं बता पा रहा था। गरीब था, ना फ़ोन खरीदने के लिए पैसा, और उस ज़माने में माँ बाप को कैसे बताओगे आप मुझे यूट्यूबर बनना है बोल के। यूट्यूब क्या चीज़ होता है वो भी नहीं मालूम उन्हें तो बस किसी तरह पढ़ा के अपने बच्चे को एक सरकारी नौकरी में डाल दो, एक 20-30 हज़ार का नौकरी वाले। तो मेरे को ये झंझट में नहीं रहना था, मुझे लिमिटेड पैसा में नहीं रहता, मुझे थोड़ा सा पैसा जो कमाने का तरीका है वो थोड़ा सा एक्सपांड करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई करते हैं। और अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो अब तक कहीं पे नौकरी कर रहा होता, क्योंकि टैलेंट तो था भाई, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे में टैलेंट बहुत था। कई सारे नौकरी में आराम से मिल जाता मैं, या तो आईबी में होता, आईबी में भी कई सारे वो थे मेरे लिए ऑफ़र। उसके बाद जो है मैं कहीं पे बैंक वैंक में होता, या फिर फौजी में होता, ऐसे ही हो जाता मैं। और साइंस में पढ़ाई किया था तो डॉक्टर भी बन सकता था, गाइनो वाला क्या पता ना। और उसके बाद डूइंग मिक्स ब्लॉग्स, जेरी से पहले कितना जीएफ था और यूट्यूब इनकम कितना है? भाई देखो सच बताऊं तो जेरी से पहले मेरा कोई जीएफ था ही नहीं, ऐसे ही वन साइडेड वाले थे। मैं पसंद करता था, वो बचपन वाला नहीं होता है क्या, क्रश वाला, वैसे पसंद करता था मैं। लेकिन और रिजेक्ट भी हुआ भाई हाँ, प्रपोज भी किया था मैं 2-3 लड़कियों को, और रिजेक्ट भी हुआ था छोटा टाइम पे, 7, 8, 9 ऐसे क्लास में। उस टाइम पे काफ़ी बार रिजेक्ट भी हो चुका हूँ मैं ठीक है। और उसका एलिजाबेथ आलू क्या, हाँ, प्लीज़ लव मंजिता लाइक योर ओन डॉटर बिकॉज शी इज इनोसेंट, शी डिडंट नो द वर्ल्ड फुल ऑफ एविल, आई जस्ट वांट यू टू लव लाइक यू लव रियान, लव्स ऑफ लव फ्रॉम माय फैमिली। हाँ ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या, हम ज़रूर से प्यार करते हैं यार, अपना भांजी है, मेरी ही बेटी है वो, ठीक है। और उसके बाद जैकोब बाय रियांग, व्हेन यू विल कम टू त्रिपुरा? आ रहा हूँ मैं, अगस्त सितंबर में आ रहा हूँ मैं। अगस्त महीना थोड़ा सा ये टाइम बीत जाएगा, सितंबर में पहुँच जाऊँगा। हाँ अगस्त में तो मैं थोड़ा सा मिजोरम पे रहूँगा, तो त्रिपुरा सितंबर को वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पार हो जाऊँगा मैं, ठीक है। गेमिंग रेयरली गेमिंग क्या, सॉरी हाँ अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। डू यू हैव एसटी? प्लीज़ आंसर बाय द वे, लव फ्रॉम सेपा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये सारी चीज़ें ना, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम जितने भी चकमा लोग हैं उन्हें अभी तक अरुणाचल प्रदेश में एसटी का स्टेटस नहीं मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उधर दिया है, लेकिन यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल्स है वो लोग अपोज करते हैं, उन्हें डर है कहीं अगर हमें एसटी वगैरह मिल गया तो उनका जो है काफ़ी चीज़ें जो है मतलब हमें देना पड़ेगा, जैसे कि स्टेटस मिलने के बाद हम लोग नौकरी वोकरी में जाएंगे तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा छीना छीनी नौकरी वो सब होता रहेगा ना, तो इसलिए जो है अभी तक मिला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सेंट्रल से मिला है, बट यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो तो बहुत सारे सब लोग जानते ही है, फिर भी पूछते हो आप लोग और फिर आइनला ने फिर से पूछा है व्हाट्स योर यूट्यूब इनकम, ये इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम रदर देन यूट्यूब, तो इसके बारे में ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, आई होप आपने देख लिया होगा वीडियो में। इसने लिखा है फिर राहुल चकमा ने, चकमा हो दादी रिप्लाई दिस द प्लीज। मुझे बोल रहा है कि मैं चकमा में रिप्लाई दूँ इसको। मंथली हॉटडॉग इनकम करो त्रिपुरा वाला एजो, सेम क्वेश्चन को मैंने हिंदी में जवाब दिया है। तो इसको थोड़ा सा बेचारा को चकमा भाषा में बोलने के लिए बोला है, नहीं तो खराब पा जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा बोल देता हूँ। हाराम नो बेजबे ते होदा अंदर मैं ऑलरेडी जवाब दूँ हिंदी दी से ने कासे दे वीडियो वो फाइटेन दी सी तो इसको समझा दिया है, ठीक है। रिजो 999 नेक्स्ट बेबी प्लान यस और नो? यस, ऑलवेज यस। मैं चाहता हूँ कि बाबूरा खानदान बढ़ते रहे नहीं मजाक से हट के यार, सिर्फ एक बेबी से नहीं रह सकते ना, ऑफ कोर्स चाहिए होगा हमें, और एक हम दो हमारे दो और अगर पैसा ज़्यादा कमाने लग गया तो 100 भी कर सकता हूँ त्रिपुरा में कब आएगा? त्रिपुरा आ रहा हूँ मैं यार, त्रिपुरा से काफ़ी डिमांड आ रही है यार, मैं जरूर आऊँगा। लव यू त्रिपुरा, आऊँगा मैं। When you will come to Assam, if you come then please visit काजीरंगा नेशनल पार्क, सविता लोएंग। मैं आसाम तो आते रहता हूँ, जब भी गुवाहाटी से आना जाना करते काजीरंगा नेशनल पार्क से होके आते हैं, बट मैं काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सक्लूसिवली आऊँगा घूमने के लिए, ठीक है। ये मेरा वादा है, सविता लोएंग जी आपसे वादा है, पिंकी प्रॉमिस। और अनवी भाई क्या लड़की लोग अरुणाचल में कोई जॉब करके रह सकता है अलग स्टेट से?
आई थिंक जॉब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलता है और अरुणाचल में ट्रांसफ़र होते हो तो आप रह सकते हो, या फिर कोई बिजनेस करते हो यहाँ पे और आप ILP लेते हो तो ILP लेके यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन बिना ILP का आप यहाँ पे नहीं घुस सकते। अरुणाचल प्रदेश इज़ स्पेशली प्रोटेक्टेड ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया, तो यहाँ पे बिना ILP का नहीं रह सकते, ठीक है। हम लोग रह सकते हैं बिना ILP का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमें जो है ILP का ज़रूरत नहीं है। Are you planning to leave your mom in old house after building a new one upon Wangsa? What a ridiculous question यार, sorry to say but this one is very ridiculous यार। कौन बेटा अपना माँ को अबेंडन करना चाहेगा? बहुत गलत सोच है ये, ऐसा नहीं है। आपकी लव मैरिज को घर वालों ने कैसे एक्सेप्ट किया? नेरून नायक भाई एक्सेप्ट नहीं किया, पहले बहुत ताना तानी खींचा खींची भाई, क्या बोलूँ, मेरा ज़िंदगी झंड हो गया था उस टाइम पे। क्या करूँ, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ऐसा हो गया था मेरा। लेकिन फाइनली मान गए, आखिर है तो परिवार वाले ना, तो जाने भी कैसे देंगे अपना भाई अपना बेटा को, कैसे ना। परिवार वाले लोग को प्यार से मनाओ तो हर चीज़ मुमकिन है दुनिया में। प्यार ही तो बस सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहला पैसा है, उसके बाद प्यार है पहले पैसा और उसके बाद सुमन द बॉय, घर बन जाने से आपका शादी का पार्टी ग्रांड तरीके से देना भैया, डन। आई हैव ओनली T1 ब्लॉक, I have only one question and that question also I forgot myself. Question is, are you planning to have another child? Yes, of course I am planning to have another child. Good one, huh? Good one, you got me. करण SK TV, क्या आप लोग का प्रॉपर्टी रीति दीदी को भी मिलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं, सबका हक है, सबका हक है, सबका बराबर हक होता है। हाउ डू यू हैंडल हेट और नेगेटिव कमेंट्स? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ पूछा है फ्रेंसी सुंगपुंग ने। How do you handle hate or negative comments? How do you stay motivated to keep creating content regularly? Please answers. गुलाबी दिल भैया loves from त्रिपुरा। देखो, हेट कमेंट आते रहेंगे। मैं आप लोग को बताता हूँ एक चीज़, दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई लोग आपको बुरी नज़र से देख रहे हैं, आपको हेट कमेंट पास कर रहे हैं, उसका मतलब ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव मेड इट इन लाइफ, आपने कर दिखाया, इसलिए लोग जल रहे हैं आपसे। जब तक लोग आपसे जलेंगे नहीं तब तक आप कामयाब हुए नहीं। उसका मतलब कोई भी भिखारी को देख के जेलस होता है क्या? ये भिखारी इतना पैसा कमा रहा है बोल के, नोबडी ना। वो लोग तरस खाते हैं, अरे यार भिखारी बेचारा बोल के ना। बट वही भिखारी कल को अगर बड़ा बिल्डिंग बना दे, लोग जेलस करेंगे, ये साला भीख मांग मांग के पैसा कमा के इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया, आज एटीट्यूड दिखा रहा है, लोग बोलेंगे भाई, दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो इसलिए उस नेगेटिव कमेंट को ध्यान देके क्या फ़ायदा। मेरा साथ पिछले महीने 2-3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुआ था, बट उस कंट्रोवर्सी का वजह से फ़ायदा ही हुआ। सोशल मीडिया में ना क्या होता है, कंट्रोवर्सी होने से कंटेंट क्रिएटर लोग को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है, वो फिर उल्टा फेमस हो जाते हैं, पूरा लोग जानने लगते हैं, और हेट करने वाले तो होंगे, उसमें से 100 में से 10 होंगे, वो लोग पूरा फैलाएंगे, लेकिन वो 90 लोग ना आपको प्यार करेंगे। तो इसलिए शांति बनाए रखो, बस अपना धुन में जियो। तो उन हेटर लोगों को एक कबीर का दोहा सुनाना चाहूँगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लगे अति दूर। वो लोग सिर्फ बड़े हुए हैं लेकिन उनका दिमाग बड़ा नहीं हुआ है। आप जितना भी बड़े हो जाओ, जब तक आप किसी अजनबी को आप छाँव नहीं दे पाते हो, जैसे कि पेड़ खजूर, ठीक है, वो किसी अजनबी को छाँव नहीं दे पाता है, बस ऐसे लंबा होते जाता है, बड़ा होता है, छाया नहीं दे, फल भी इतना अति दूर लगता है, इतना दूर में लगता है। तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, इस पंक्तियों में काफ़ी मीनिंग है, ठीक है। जो समझ गए वो समझ गए, बाकी कुछ नहीं कहूँगा। दिस लाइन वॉज स्पेशली फॉर हेटर्स। चलो भाई, अभी दूसरा सवाल, जेंतु रंगसा, व्हेन विल यू कम टू मेघालय, योर एज, योर क्वालिफिकेशन ब्रदर। मंजिता का स्कूल का नाम क्या है ब्रदर, ठीक है। व्हेन यू विल कम टू मेघालय, फर्स्ट मिज़ोरम आ रहा हूँ मैं, लेकिन मेघालय क्रॉस करके ही आऊँगा, लेकिन प्लेन में आऊँगा। तो मेघालय आ रहा हूँ मैं, पहले मिज़ोरम जाऊँगा, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय है मेरा 3। अच्छा, इस बार मेरा इस ट्रिप में नोटिस का त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, नागालैंड 5 स्टेट कवर होगा। तो चिंता मत करना, सबके पास आ रहा हूँ। योर एज, मेरा एज के बारे में बता चुका हूँ मैं, 26 हो रहा हूँ इस महीने के 10 तारीख को। और मेरा क्वालिफ़िकेशन, कॉलेज बीच में छोड़ दिया मैं,
और मंजिता का स्कूल का नाम है खीत्स फाउंडेशन स्कूल चौकम। और उसके बाद रुखसाल संगमा ने पूछा है, ब्रो टेल अबाउट योर हार्डेस्ट चैलेंज दैट यू फेस इन योर लाइफ स्पेशली विथ मेंटल हेल्थ एंड हाउ डू यू मैनेज अबाउट दैट, होप यू विल पिक माई कमेंट। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो मेरा क्या हुआ, अभी बोला ना मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुआ था, उस टाइम पे थोड़ा सा परेशान हो गया था मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझा देता हूँ क्या हुआ था। इतने सारे हेट कमेंट आते हैं ना, लेकिन हम तो है ही इंसान, एक ना एक दिन हम लोग का दिमाग घूम जाता है, कभी फैमिली प्रेशर ये सब होके। तो उन कमेंट को रिप्लाई देना शुरू कर दिया मैं, यूट्यूब में नहीं फेसबुक में। तो बहुत गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे, उनको भी मैंने भी खूब सुनाया। उसका बाद बीच में पॉलिटिक्स घुस गया, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरा स्क्रीनशॉट खराब वाला रख लिया, उन लोग का डिलीट मार के पूरा वायरल कर दिया और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला दिया, पूरा मेरे ऊपर केस ठोक दिया पुलिस स्टेशन में जाके। उस टाइम पे थोड़ा सा मैं टूट गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग इतना गिर कैसे सकते हैं, इतना हेट क्यों फैला सकते हैं ना। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा, इतना नहीं कि पूरा ब्रेक डाउन रो के रहूँ, बिंदास होकर मैं ब्लॉग बनाया फिर भी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आते रहेंगे। एंड उस टाइम पे मैं खुश भी था अंदर ही अंदर, मन ही मन, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स पूरा मिल रहे थे। लोग कमेंट सेक्शन में तो गालियाँ दे रहे थे, बोल रहे थे कि मैं तेरे को अनफॉलो कर दूंगा, बॉयकॉट करो इस रूपम को, अरुणाचल वाले पूरा इसको अनसब्सक्राइब करो, ऐसे बोल रहे थे। बट सब्सक्राइबर पूरा भर रहे थे ना, तो मुझे एक तरह से देख के हाँ यार, ये वही लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, वही लोग हेट फैलाते हैं, लेकिन वाकई जो ज़िंदगी का मतलब समझते हैं, किसी का मेहनत को कदर करते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ते। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे आए। उन लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसे कमेंट के चक्कर में मत पड़ो बोल के। एंड देन आई वॉज सुपर स्ट्रॉन्ग। मेरे फैमिली थी मेरे साथ, मेरे गांव वाले थे, मेरे अपने लोग थे, बहुत सारे वकील, बड़े बड़े वकील थे मेरे साथ। तो मेरे को डर किस बात का ना। इवन अरुणाचल का इंडिजिनस पीपल बहुत सारे थे जो कि मेरे सपोर्ट में थे। तो मैं एकदम भाई अपन भी तो है ना भाई, मेरा पास भी पावर है, मैं भी ऐसा एरा गहरा थोड़ी ना हूँ, तो इसलिए ठीक है। हाँ, उसके बाद एनी प्लानिंग टू विजिट सिक्किम, सोनम जी। हाँ भाई, मैं ट्रैवलर हूँ, मेरे को हर जगह पे ट्रैवल करना पसंद है। और उसके बाद डू यू हैव प्लान्स फॉर इंडिया टूर वंस इन ए लाइफ? ऑफ कोर्स, ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई, ड्रीम प्रोजेक्ट। मैंने बोला ही था कि मैं विदेश जाने से पहले सबसे पहले अपना इंडिया को पूरा मैं टूर करना चाहता हूँ बोल के। कैन यू सिंग कोकबोरोक सॉन्ग? SMRT ऑफिशियल ने पूछा है। त्रिपुरा एंड डू यू नो सम त्रिपुरा यूट्यूबर विच यू लाइक? देखो, कोकबोरोक सॉन्ग तो मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा ज़रूर त्रिपुरा आने से। और कोकबोरोक यूट्यूबर, मुझे त्रिपुरा का यूट्यूबर बहुत सारे मालूम है, लेकिन मिला नहीं हूँ अभी तक मैं। हमारे नवोनील ब्रो, वो भी तो सिंगर है, तो यूट्यूबर ही हुए, तो उनको जानता हूँ। किंदा वाइन्स, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा किंदा वाइन्स का, इस नॉर्थ ईस्ट का एक टाइम का पॉपुलर, सबसे पॉपुलर हम लोग का कॉमेडी स्केच वीडियोस बनाते थे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो चैनल जो है उन लोगों का डेड हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है कंटेंट बनाना छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, ड्यू टू पर्सनल रीज़न। तो उन्हें जानता हूँ मैं। और वो एक पुलिस वाले हैं ना, क्या नाम था उनका, प्रशांत कांति, हाँ, उनको भी जानता हूँ मैं। लेकिन पर्सनली मिला नहीं हूँ, उनका वीडियोस देखता हूँ मैं, लेकिन वो अपना लैंग्वेज में बनाते हैं ना। और डिवाइन ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बिगेस्ट फियर बोलने से मैं डरता हूँ बस गरीबी से। मेरे को गरीब नहीं बनना है यार, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आजकल के ज़माने में। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं रहेंगे, मैं गरीब बन गया, तो काफ़ी डर लगता है। वही सबसे बड़ा डर है मेरा। ओ, इफ योर लाइफ वाज मूवी व्हाट वुड इट कॉल? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, कीप शाइनिंग। अरे यार, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया। अगर मेरा लाइफ मूवी होता तो क्या होता? 12 फेल। 12 फेल होता। उसमें वो जाके IAS IPS बनता है, मैं यूट्यूबर बन गया। लेकिन मैं 12 फेल नहीं हूँ। 12 फेल, लेकिन ये थोड़ा सा टाइटल मैच मतलब वो करता है। मैं कॉलेज फेल। आप कौन से ऐप से वीडियो एडिटिंग करते हो ब्रो? वीडियो एडिटिंग में InShot ऐप से करता हूँ। InShot ऐप आप लोग अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो उससे करो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। उसमें वाटर मार्क हटाने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, इसलिए InShot यूज़ करो।
एज एनी बिजनेस यू आर प्लानिंग टू डू? ब्रह्मा गीता ने, हाँ बिजनेस है, थोड़ा सरप्राइज है। मैं 2 प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी एक में तो काम शुरू कर दिया है, नहीं बताया वीडियो में, अभी तक नहीं दिखाया। तो पहला स्टेप जो है वो हो चुका है, अभी और भी बहुत सारे स्टेप है, तो एक दिन रिवील करूँगा, एकदम बढ़िया सरप्राइज आप लोग के लिए। स्टे अवे प्लीज बोल के इसका नाम है। डू यू हैव एनी प्लान्स टू विजिट वेस्ट बंगाल नॉर्थन साइड, आई मीन दार्जिलिंग एंड डुवर्स? यस, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आऊँगा मैं। मेरे जो बड़े पापा है जो बैंक के जो डायरेक्टर है ना, तो वो लोग कोलकाता में रहते हैं, तो वहाँ पे आऊँगा एंड पूरा वेस्ट बंगाल को मैं एक्सप्लोर करूँगा। स्पेशली दार्जिलिंग ना बहुत सुंदर जगह है ना, तो मैं आऊँगा गाइस, ठीक है, ज़रूर से आऊँगा मैं। और उसके बाद क्या लिखा, बाप रे, कोहिनूर अविनाश ने क्या लिखा इतना लंबा। भाई मैं अविनाश बोल रहा हूँ चक्रधरपुर झारखंड से। आपने वादा किया है कि आप जब भी झारखंड आओगे आप मेरे घर में कम से कम एक दिन जरूर रुकोगे, वो दिन कब आएगा? जल्दी आएगा कोहिनूर अविनाश जी, बहुत जल्द आएगा। मैं झारखंड आऊँगा, मैं वादा करता हूँ आपके घर जरूर से आऊँगा। बाकी लव यू ब्रो, आप जैसा ही वीडियोस बनाते हैं रखिए, आप हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। सिर्फ आप नहीं, पूरा फैमिली हमें पसंद है। थैंक यू वेरी मच। हमारा फैमिली, पूरी फैमिली आपका वीडियो देखती है और खुश होते रहते हैं सब। आपके वीडियो के माध्यम से हम घर बैठे अरुणाचल प्रदेश के डेली लाइफस्टाइल वीडियो देखने को मिलता है। थैंक यू जी। हमने तो एक प्लान भी बनाया है कि जब भी अरुणाचल जाना है आपसे ज़रूर मिलना है, लेकिन वो दिन बहुत दूर है। हम अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप आ सकते हो झारखंड, आपको तो आना भी था, तो प्लीज़ मुझे एक बार याद कीजिएगा। तो कोहिनूर अविनाश जी ने जो कमेंट लिखा है इतना लंबा सा, इन्होंने मुझे देख के पता चल रहा है दिल से लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको जो है, जो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ज़रूर से पास होंगे और ज़रूर से आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, और आप अपने मम्मी पापा का जो सपना है वो ज़रूर से पूरा करेंगे, उन्हें प्राउड फील करवाएंगे। और उसके बाद आप लोग जब भी अरुणाचल प्रदेश आओगे मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल पे ज़रूर से मुझे एक बार टेक्स्ट करना। आप लोग आइए, हमारे घर पे रहिए, खाइए पीइए सोइए, आराम से मैं घुमाऊँगा। एंड जब भी मैं झारखंड आऊँगा आप लोग भी मुझे घुमाना, ठीक है। और मेरे गुरु जो है वो भी झारखंड से ही है, मनोज दे सर, उनके पास भी आऊँगा धनबाद में। बहुत अच्छा लगा, ऐसे सपोर्टर रहते हैं गाइस, अच्छा लगता है ऐसे दिल से। हाय ब्रदर, आपका दूसरा वाला चैनल का बारे में बताइए, क्या हुआ? किरण ब्लॉगर, देखो मेरा दूसरा वाला चैनल खोला था ग्रो विथ रूपम, अभी भी है, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हुए हैं शायद। तो मैं वो बीच में छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था। मैं वो चैरिटी वॉक के लिए खोला था मैंने, उसमें कुछ वीडियोस डाला, और उसमें ना मुझे एक्चुअली मैनेज करने के लिए एक चाहिए क्योंकि अकेला मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसमें जो वीडियोस होते हैं ना वो प्रोफेशनल तरीके से बना के एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उनको एडिट करने में ना। तो वो जो है ब्लॉगिंग में तो उतना इजी होता है कि आप ब्लॉग बनाओ, उसके बाद ठाई ऐड करके म्यूज़िक डाल के ढाल दो। तो वो जो प्रोफेशनल वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अकेले मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अभी थोड़ा छोड़ दिया। बीच बीच में डालते रहूँगा मैं। और ये क्या है, रिंगिंग टाकेट, देखो, टेल अस अबाउट चकमा बीइंग कॉल्ड रिफ्यूजीज, प्लीज पिक दिस क्वेश्चन बिकॉज मैनी ऑफ अस डोंट नो अबाउट चकमा कम्युनिटी। देखो ये जो सवाल है, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। हम जो चकमा कम्युनिटी है वो शुरू से ही हमेशा से इंडिया में रहे हैं, एंड पार्टीशन के बाद जो है हमारा जो इलाका है, हमारा जो राजा का इलाका है, हम जहाँ पे हम नहीं बोलूँगा, हमारे एंसेस्टर जहाँ पे रहते थे वो था चिटागोंग हिल ट्रैक, जो कि अभी बांग्लादेश है। वो पहले इंडिया हुआ करता था, और जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो रहे थे उस टाइम पे आज़ादी मिलने के बाद, तो उसमें हम चाहते थे कि इंडिया का हिस्सा बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है हमें अवॉइड किया, बोला कि ये छोटे से लोग हैं, इतने छोटे से कम्युनिटी, इन्हें ध्यान देके क्या फ़ायदा, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे हमारे पास हिंदू मुसलमान को लेके। तो उन्होंने बुद्धिस्ट को इग्नोर कर दिया और हमें ज़ोर ज़बरदस्ती जो है बांग्लादेश की तरफ में धकेला गया। देन हमारे जो लीडर है उन बहुत दुखी हुए, हम तो इंडिया में होना चाहते हैं, हम शुरू से इंडिया का है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया का फ्लैग लहरा दिया, एंड देन और जो वहाँ के पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उन्हें आ गया गुस्सा, तो उन्होंने पूरा मारना शुरू कर दिया, ढाई 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 सबको। बहुत सारे लोग मरे, हज़ारों लोग मरे वहाँ पे। एंड उसके बाद जो है वहाँ पे डैम बना दिया,
तो हमारा जितना भी ज़मीन था वो पूरा डैम में डूब गया। और उसके बाद भारत का सहारा लेना पड़ा। फिर 1964 में जो है इंदिरा गांधी के सरकार में हमारे जो चकमा कम्युनिटी के लोगों को है उन्हें जो है अरुणाचल प्रदेश में लाके बिठा दिया। जबकि उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश नहीं था, उस टाइम पे था नेफा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर है वो अरुणाचल बनने से पहले यहाँ पे आए, तो अरुणाचल ही है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे अरुणाचल नहीं बना था, उस टाइम में नेफा था। एंड यहाँ पे वो लोग आने का कुछ सालों के बाद ही अरुणाचल बना। तो यही कहानी है। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और पता नहीं क्या होगा आगे, देखते हैं। और ये सब के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा काम है बताना। और सेरिबॉन, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर एंड यूट्यूबर? एक्टर में तो बहुत सारे हैं, यूट्यूबर में भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान, बहुत सारे। उसके बाद तो भाई एक्टरों का नाम बोलूँगा तो सब लिस्ट इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। यूट्यूबर में मुझे पसंद है भुवन बाम बहुत पसंद है, और मनोज दे सर, क्योंकि भुवन बाम, मनोज दे, इन लोग को शुरू से देखते आ रहा हूँ। कहाँ से इतना गरीबी देखा है उन लोगों ने, कहाँ टूटा फूटा घर से वीडियो बना बना के आज गाड़ी बंगला क्या नहीं है उनके पास। उसी से मोटिवेशन लेता हूँ, मेरे पास भी होगा गाड़ी बंगला बोल के ना, इसलिए मैं करता हूँ मेहनत का रंग गाइस। बाप रे भाई, इतना सारे सवाल है। हेलो ब्रदर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ड्रीम हाउस व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? हाँ, ये जो है बढ़िया चीज़ है। मेरा जो है घर कंप्लीट होने के बाद घूमूंगा, मैं ठीक से घूमूंगा। पहले तो पूरा इंडिया घूमूंगा, उसके बाद पूरा देश विदेश घूमूंगा, ठीक है। और उसके बाद जेरी से पहले आपके कितने गर्लफ्रेंड थे आपके पास, इसके बारे में तो बता ही दिया। क्या जेरी ही आपका फर्स्ट लव? हाँ, फर्स्ट लव बोलने से तो बचपन में तो होते ही है, लेकिन जहाँ से मुझे भी प्यार मिला। हम वन साइडेड लव तो बहुत करते हैं लड़के लोग स्पेशली ना। किसी को भी क्रश एक बार देख लिया प्यार हो जाता है लड़कों लोग को पहली नज़र में। तो पहला प्यार जो हुआ, जो मिला भी, तो वो जो है जेरी है। आप लोग की आँख इतनी छोटी क्यों होती है? वही छोटी होती है, ये देख इतने बड़े हैं, देख भाई आपसे भी बड़े होंगे मेरे, देखो कितने गोल मतोल है। और मेरे बेटे के देखिए कितना गोल मतोल, कितने सुंदर आंखें हैं। सबके आंखें छोटे नहीं होते। देखो छोटे आंखें होने का कारण वेदर, यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा चाइना के करीब में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ का वेदर जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा सा आँख छोटे होते हैं, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी हैं। और क्या लिखा है? गेगे ना जेजे 99995। आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड, आई एम स्टिल सिंगल। विल यू मैरी मी? अरुणाचल प्रदेश में आपका एड्रेस बताओ भाई, ताकि मैं मिलने आऊँ आपको। अक्षय कुमार, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार ने, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी ने बोला है। तो सर जी, अक्षय कुमार सर जी, मैं बताता हूँ हमारा एड्रेस, लिख लो। CHAKMA चकमा देश 1 चौखम डिस्ट्रिक्ट नामसाई अरुणाचल प्रदेश। ये है मेरा फुल एड्रेस। ब्रो, व्हेन यू विल विजिट त्रिपुरा? बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। हेलो, आई एम प्रोफेशनल ट्रेन डांसर फ्रॉम अरुणाचल, लर्न फ्रॉम थोरेंस लेविस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। आई वांट टू कंडक्ट ए डांस वर्कशॉप इन योर प्लेस, हाउ कैन आई कैन यू हेल्प मी विद दैट? ऑफ कोर्स ज्ञाटी कोबिंग जी, यू कैन ईमेल मी। आप मुझे ईमेल करो, हम ज़रूर से इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। अच्छा चीज़ होगा, डांसिंग प्रोग्राम ना हम लोग करते हैं। चलो, आप मुझे एक बार ईमेल पे अगर वीडियो देख रहे हो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करो, हम करते हैं, ठीक है। नामसाई बाज़ार कब खुलेगा? नामसाई बाज़ार तो खुला हुआ है भाई, कब खुलेगा बोल रहा है। When are you going to fill the clay in home construction? बहुत जल्द। ये थोड़ा सा रुक रहा हूँ मैं, कद्दू का खेत किया हुआ है रास्ते में, तो कद्दू जो है मेच्योर होने के बाद, तोड़ने के बाद, उसके बाद करूँगा मैं। It's good if you fail during this rainy season. Just give an advice. Love from Nagaland. Thank you. মনটো বেছি খুশি হোৱা যায় দেই আপুনি, কাৰণ মোকে এইটো ভাল সাজেশনটো দিছে যে। थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद बहुत सारे सवाल कॉमन सवाल है, जो कॉमन सवाल है उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको जो है आप लोग ऑलरेडी सुन लिया होगा। और उसके बाद क्या है भाई, इतने सारे सवाल है। जब आप मेचुका में मार्जुम के साथ एल्बम बनाने गया था, वहाँ में आपका क्या रोल था?
आपका एल्बम में दिखाई नहीं दिया है इसलिए पूछ रहा है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आलो। देखो जुमतोर पाले, ये बंदा बहुत वीडियोस में कमेंट करता है, मैं देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप इतने फॉलो करते हैं मुझे। देखिए बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है मुझसे और कमेंट सेक्शन पूरा भर्ती था कि तेरा क्या रोल था, मजाक बना रहे थे मेरे। देखो मार्जूम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने कॉल किया मुझे कि दोस्त मैं एक एल्बम बना रहा हूँ, तो उसमें जो है आपको मदद करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ जी बोलो क्या मदद। तो उसने बोला कि आप मेरा साथ जाओ, मेरा प्रोमोट करो मेरा एल्बम को, लेकिन मेरे पास उतना प्रोफेशनली आपको पैसे देने के लिए जितना आपका डिमांड है वो मेरा बजट में नहीं है, खर्चा ऑलरेडी बहुत हो रहा है। तो एक दोस्त होने के नाते मैं तेल वगैरह खाने पीने का वो सब खर्चा दे दूंगा, आप आ जाओ बोल के। तो इसलिए मैं अपना दोस्ती निभाने गया था वहाँ पे, अपना बेटा का बर्थडे सेक्रीफाइस करके, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग पूरा मजाक बनाने लगे मेरा ना। उन्हें ये भी आइडिया नहीं है कि मैं एक वीडियो एल्बम ऐसा प्रमोट करने के लिए कितना चार्ज करता हूँ। मेरा दोस्त का साथ मैंने कितना वीडियो बनाया, अगर वो सबका वीडियो, एक वीडियो का अगर 50,000 भी लूँगा ना तो मेरा 1.5-2 लाख रुपया ऐसे बिल आता है, जो कि उसका बजट भी नहीं है मेरा दोस्त का। तो इसलिए जो है बेकार में जो है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ही कमेंट करते हैं खराब ना, तो उन सबको ध्यान नहीं देना है, उन्हें आइडिया भी नहीं है। अगर मुझे जो है ऐसे कोई अगर अलग बंदा होता मुझे ऐसा प्रमोट करने के लिए 1.5-2 लाख ऐसे बिल आ जाता, क्योंकि मेरा एक ही वीडियो का चार्ज 50,000 होता है। तो अगर मैं एक वीडियो बना के वो डाल देता तो 50,000 ऐसे शायद ऐसा 4-5 ब्लॉग बनाया मैंने वहाँ पे जाके, तो सबका बिल अगर एक वीडियो का 50,000 होके कितना होता। और रोल जो है क्या था बोलने से, मेरा रोल था, मेरा काम था प्रोमोट करना मेरे व्यूवर्स को, तो वो काम किया भी। तो बहुत सारे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके पूरा लव फ्रॉम रूपम ब्लॉग, रूपम ब्लॉग से आया हूँ ऐसा कमेंट आए थे, तो उसको देख काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू वेरी मच जमतुर पाले जी, आपने ये पूछा। आयुष लामा ने पूछा है क्या रेयन बड़ा होकर ब्लॉग बनाएगा, कंग्रेचुलेसन फॉर 300 के। नहीं, वो बना भी सकता है बट सिर्फ ब्लॉगिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं अपना बेटा को कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूबर का बेटा यूट्यूबर बने, लेबर का बेटा लेबर बने, टीचर का बेटा टीचर बने, कुछ अलग भी बन सकते हैं, उनको जो मर्जी बने। मुझे तो मेरा बेटा को जो है नेशनल लेवल तक कुछ ले जाने का मन है, जैसे कि एथलीट हो गया, प्लेयर हो गया, कोई बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं। और अगर यूट्यूबर ये सब बना भी ना, ये ऐसा छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा स्टेज में जाके, ठीक है, वो सब करने मन है। और जय सिंह ने पूछा है आवर मदरलैंड मणिपुर इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, मामास आर क्राइंग, यूथ्स आर डाइंग, पुलिस आर फ्लेक्सिंग। आफ्टर ऑल दिस आई फील हैप्पी आफ्टर वाचिंग योर वीडियो and I don't even know if I will be able to see your video after this comment, but it's okay, I will take it as a blessing even if you got a shoot। अरे यार काफ़ी दुखद, मतलब ये कमेंट में दुख दर्द सब कुछ भरा हुआ है। तो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम क्या ही बताएं, बहुत दुख लगता है। बस ऊपर वाले से हम यही दुआ कर सकते हैं और सरकार से भी यही दरखास्त कर सकते हैं कि जितना हो सके शांति हो जाए वहाँ पे, और वहाँ के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे शांति होना, क्योंकि युद्ध वार किसको पसंद होता है ना। हर कोई लाइफ में जो है पीस ही चाहता है, शांति चाहता है। तो जल्दी से जल्दी अगर वार रुक जाए, सब कुछ शांति हो जाए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मणिपुर घूमने आने बहुत मन है मुझे, लेकिन डर लगता है। अभी सच बताऊं तो डर लगता है आने के लिए, अभी कैसे आए, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए डर लगता है। व्हाट इज़ मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ? मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बहुत सारे हैं। जब रेयन पैदा हुआ था वो मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा मैं, खुशी वाला ना, जो रेयन पैदा होने के बाद जो खुशी मिला वो मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स रहेगा। उससे बढ़कर कोई बड़ा मेमोरेबल मोमेंट नहीं होगा मेरे लिए। मीटअप करो बोला है फ्रांसिस फुकन। हाँ मीटअप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। हु इज़ योर रियल ब्रदर? रियल ब्रदर बहुत बार बता चुका हूँ, मानवी के पापा है मेरे रियल ब्रदर, मेरे बड़े भैया। एंड हाउ मच पॉपुलेशन इन योर टाउन और एरिया? मेरे गांव का पॉपुलेशन एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, 4-5 हज़ार हो सकते हैं हमारे गांव में। हाउ टू लीव एनी आउटसाइडर इन योर विलेज और एरिया, एनीवन सेलिंग देयर प्लॉट और नो? नो, हमारे गांव में बाहर का कोई भी इंसान ज़मीन नहीं ले सकता और रह भी नहीं सकता। हम प्योर यहाँ पे 100% चकमा लोग रहते हैं, और यहाँ पे दूसरे गांव से कोई भी आके ज़मीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ हमारे ही गांव के लोग खरीद सकते हैं, ऐसा रूल है यहाँ पे। भाई दूसरा चैनल का क्या हुआ टेक वाला? हाँ इसके बारे में तो बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं ना।
हाँ देखो, ये देखो मिथिनम लिथिन, ये लिख रहे हैं अंबानी बोल के, हंस हंस के पूरा। ये जो है मुझे मॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आप वही है, खजूर का पेड़ है, कुछ नहीं कहूँगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। एटलीस्ट मैं आम का पेड़ हूँ, लोगों को छाव भी दे रहा हूँ, फ्रूट्स भी दे रहा हूँ, एंड घर भी बना रहा हूँ, गाड़ी भी ले लिया है, माँ बाप को खुशी से रख रहा हूँ, परिवार को, और अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहा, आईफोन पकड़ रहा हूँ। और आप आपका एज कितना है? 26 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाप रे बाप, इतने सारे। अब बताओ के व्हेन डिड योर एंसेस्टर कम इन अरुणाचल प्रदेश, व्हिच ईयर? 1964। डू यू हैव एनी साइड इनकम बिसाइड यूट्यूब? नो, नॉट एग्जैक्टली बट येस ऑल्सो। सेकेंड नंबर वाली शादी कब करेगा? और भाई जेरी से मार खिलाना है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर 1, जेरी भाभी कौन सा ट्राइपॉड में वीडियो बनाता है? ट्राइपॉड पहले था, कोई भी ट्राइपॉड से काम चल जाता है, ऐसा नहीं स्पेशल ट्राइपॉड चाहिए ना, कोई भी ट्राइपॉड आप मंगा सकते हो ऑनलाइन। कौन सा फ़ोन में वीडियो बनाना चाहिए? देखो ये सवाल जो है, जो यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाने शुरू करने से आपको कोई भी चलेगा, एंड्रॉयड से बना लो आप, क्योंकि शुरू में आप पैसा नहीं कमाओगे, और जब आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगोगे उसके बाद आईफोन लो, क्योंकि आईफोन का जो वीडियो क्वालिटी है एंड्रॉयड से बहुत बेहतर होती है। जितना भी महंगा आप एंड्रॉयड लो, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, आईफोन के सामने ब्लॉगिंग के मामले में ठीक नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ब्लॉगिंग करोगे, बाद में पैसा कमाओगे, तो आईफोन ही लो, लेकिन एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड से स्टार्ट करो शुरू में, ठीक है। जेरी और आप दोनों मंथ्स में कितना अर्न करते हो? ये जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कितना अर्न करते हैं। बाप रे भाई, इतने सारे सवाल है। विल यू एवर विजिट ट्वेंसेंग नागालैंड? अगर मैं जगह का नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। 30 आइलैंड भी हो सकता है सुनामी की तरह, वेनसेंग भी हो सकता है, वेनसांग भी हो सकता है, ट्वेंसांग भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर से आऊँगा मैं नागालैंड ट्रिप में, पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करूँगा। और कमल साहब ने पूछा है कि मुझे नेचर में रहना बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे अच्छा कोई मुझे सिखा नहीं सकता। अरे यार ज़रूर सिखाऊंगा मैं, ज़रूर। लव यू बाय, लव यू टू। भैया आप अरुणाचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से जगह पे रहते हो? हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। भैया मानवी आपका क्या लगता है? मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भैया का बेटा। रितु दीदी का शादी कब होगा? रितु दीदी का शादी तो वही जानते हैं, हम कैसे तय करें। When are you planning to come back to Nagaland brother? Much love brother, thank you very much। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। फाइनली ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कौन सा फ़ोन यूज़ करते शुरू से ब्लॉगिंग के लिए? मैं शुरू में करता था Redmi Note 7 Pro, उसके बाद मोनो दोस्त ने गिफ्ट किया iPhone 11, उसके बाद मैंने अभी जिससे शूट कर रहा हूँ वो लिया क्या बोलते हैं iPhone 14 Pro, तो इसी से करता हूँ। गला सूख गया यार, पूरे 50 मिनट तक हम पूरा लगातार बात कर रहे हैं, तो एक ही टेक में ये वीडियो बना दिया, नो एडिटिंग। भाई मज़ा आ गया। बहुत सारे सवाल थे एंड बहुत सारे कॉमन सवाल थे, सबको जवाब आई थिंक मिल चुका होगा, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोग को एक और गुड न्यूज़ बता दूं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो है थैंक यू वेरी मच। मेरा 24 को जो है 3 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, एंड आज अगस्त 2 तारीख को मैं शूट कर रहा हूं, और अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर है 2000 से ज़्यादा जो है हो चुके हैं भाई। 3 लाख 2000 क्रॉस हो चुके हैं, वो भी केवल एक हफ्ते के अंदर में। ओ भाई साहब, 3 लाख 2092 अभी जब मैं ये वीडियो शूट करा उस टाइम पे। भाई इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है ना, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, एंड आप लोग को आगे और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। जब मैं नया फ़ोन लूँगा, जब मेरा घर वर थोड़ा ठीक हो जाने तो उसके बाद, तो मैं ये जो फ़ोन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, उसको मैं गिव अवे दे दूँगा। 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर गिव अवे करूँगा बोला था, लेकिन वो जो है उस महीने के अंदर में 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो पाया, इसलिए मैं नहीं किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि आपने 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर गिव अवे करोगे बोला था, क्यों नहीं किया? मैंने बोला था अगर उस महीने के अंदर में होंगे तो ही करूँगा,
लेकिन उस महीने के अंदर में हुए नहीं, अभी इसी महीने में हुआ है तो इसलिए मैंने नहीं किया, तो बाद में करेंगे। एंड आई होप आप लोग को ये Q&A वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। मेरा गला सूख रहा है गाइस, पानी पीना पड़ेगा। एक ही टेक में 1 घंटा तक बात करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सबको बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय Q&A वीडियो। एंड कल जो है आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग देखने को मिलेगा। प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड जरूर से सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल।